हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद जॉज एंड नाउ यू आर वाचिंग स्कूल वीरा बाय अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आया हूँ एक स्टोर के अंदर। ये आशान करके एक स्टोर आता है, ASHAN, आशान स्टोर मॉस्को में। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको हलाल मीट मिल जाता है इजीली। मुझे एक फ्रेंड ने बताया है, मैं भी आया हूँ, तो अभी मैं इंटरव्यू हुआ हूँ और मैंने सिर्फ जो है वो ट्रॉली ली है। ये मैंने ट्रॉली ली है। अब चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, उसकी प्राइसेस क्या हैं। प्राइसेस भी आपको अपडेट कर दूँ और बता दूँ कि ये आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। काफ़ी सारे स्टोर्स हैं मॉस्को के अंदर और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो यहाँ पे इंटर होंगे यहाँ पे, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फ्लावर्स वगैरह मिलेंगे। मोस्टली बच्चों को शौक़ होता है, मुझे खुद बड़ा क्रेज़ है फ्लावर्स का, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नहीं बाय करने, क्योंकि इनकी भी ये भी बहुत केयर मांगते हैं। तो बाद में इंशाल्लाह से ये भी अपने रूम में रखूँगा और आपको अपना रूम भी विज़िट करवाऊँगा। ये कुछ आर्टिफिशियल्स हैं और फ्लावर्स हैं, और उसके बाद अब ये यहाँ पर भी देख सकते हैं प्लांट्स हैं। जल्दी जल्दी दिखाऊँगा क्योंकि मैं हर चीज़ डिटेल से आपको दिखाने लग गया तो फिर तो वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, मुझसे भी और वीडियो से भी। और ये फ्लावर्स जो होते हैं, ये प्लांट्स, ये भी मुझे बड़े पसंद हैं। कैक्टस वगैरह बड़े अच्छे होते हैं। इस्लामाबाद में था मेरे पास, लेकिन यहाँ तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं ला सका, और यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। बट नाउ आई डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम हेयर। यहाँ पे अगर आपकी बर्थडे है किसी दोस्त की या आपकी, तो आप यहाँ से अपने लिए कुछ भी बाय कर सकते हैं। केक वगैरह आपको मिल जाएंगे और ये इतने महंगे भी नहीं हैं, इजीली अफोर्डेबल हैं। प्राइसेस साथ साथ लिखी होती हैं, आप जो है वो वीडियो को पॉज करके प्राइसेस हर चीज़ की चेक कर सकते हैं। और मैं इसीलिए स्लोली मूव कर रहा हूँ और आप प्राइसेस चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके। और एंड आल्सो हेयर इज़ सम फूड, आई डू नॉट नो ये हलाल है या क्या है। आप जब भी कोई चीज़ बाय करें जिसके अंदर आपको शक व शुबात होंगे कि ये हलाल हो सकती है या नहीं, उसके ऊपर लगी हुई स्टैंप जो है ना वो लाजमी चेक कर लें। हलाल की मैं आपको दिखाऊंगा कि हलाल की स्टैंप किस तरह से होगी। हलाल हमेशा अरेबिक में ही लिखा होगा, क्योंकि हलाल फूड मुस्लिम खाते हैं और मुस्लिम का स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन है अरेबिक के साथ। तो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ही हलाल लिखा होगा, हे लाम अलिफ लाम हलाल करके। तो ये कुछ अदर सेक्शन है, इसमें पॉर्क वगैरह भी है, पॉर्क यानी कि पिग, और कुछ बॉटल्स वगैरह। आई डू नॉट इंटरेस्ट इन these types of things and these types of food, or because I am Muslim and alhamdulillah I am very religious person। और कुछ स्ट्रगल होती है यहाँ पे ख़ास करके रिलीजियस पर्सन के लिए, एक तो खाने पीने में। और जहाँ आप स्टाफ से पूछेंगे ना कि इज़ दैट हलाल, वो कहेगा यस दिस इज़ हलाल, दिस इज़ 110% हलाल। फर्स्ट टाइम मैंने चिकन बाय किया तो यही हुआ था। बट इसके अंदर अगर आप फ्रंट से निकल के आते हैं इस वाली जगह पे, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हलाल नज़र आई हैं। इसके ऊपर स्टैंप नहीं है, बट ये एक दो रेफ्रिजरेटर हम आगे निकलते हैं तो यहाँ से आपको जो है ना वो नज़र आने लग जाती है चीज़, स्टैंप हलाल की, लाइक दिस टाइप ऑफ स्टैंप हलाल। वेट मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखें, ये हलाल लिखा हुआ है। ये जब लिखा हो तो आपको आंखें बंद करके बाय कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अभी चिकन जो है वो पिक किया था, ये रहा मेरे पास चिकन। इसके ऊपर भी हलाल की जो स्टैंप है वो लगी हुई है। ये 2 kg का है, यहाँ से मैंने पिक किया था 2 kg का है। इसकी यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी हुई थी, तो इसकी प्राइस हम मशीन में जाकर चेक कर सकते हैं। पीछे जो है वो प्राइस मशीन लगी होती है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे भी वैसे एक और चाहिए। इसकी जो प्राइस बन रही है वो कुछ बन रही है 600 रूबल्स। तो मैं 2 ले लेता हूँ, बिकॉज़ मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए कौन जो है वो आएगा बार बार। काफ़ी सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मैं इसकी प्राइस भी आपको दिखाऊंगा कि प्राइस हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं और रेडीमेड है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं खाने के लिए फ़िलहाल। लेकिन अब कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान जैसी नहीं होती है। अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो वैसे स्पाइसेस, वैसा टेस्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता जब तक कि आप खुद नहीं बनाते। तो बिकॉज़ ये लोग ना स्पाइसेस खाते हैं और इनके स्पाइसेस भी जो हैं थोड़े लाइट है। और अगर आप बाहर से कुछ खाते हैं, इनको कहते हैं कि हमें स्पाइसी चाहिए, तो आपको मस्ट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो उसके नाम पे भी आपको बस कुछ
हल्का खट्टा मीठा सा जो है ना वो कोई ना कोई सॉस डाल के दे देंगे, कहेंगे यार दिस इज़ एक्स्ट्रा स्पाइसी, दिस इज़ वेरी स्पाइसी। और यहाँ पे अभी मैं आपको वेजिटेबल्स की साइड पर लेकर चलता हूँ। दिस इज़ पोटैटो, आलू। पोटैटो यहाँ पर 33 रूबल्स में मिल रहे हैं पर केजी, काफ़ी अच्छा है। मैं भी कुछ यहाँ से बाय करता हूँ, लेता हूँ। बाय करने का बड़ा आसान सा तरीका है। फर्स्ट यू पिक ए पॉकेट फ्रॉम देयर, शॉपर के ये लोग पॉकेट कहते हैं। तो आपने यहाँ से जो है वो शॉपर अपने लिए ले लेना है, यहाँ से आप लोग शॉपर ले सकते हैं। एंड देन यू मस्ट शॉपर मैंने ये ले लिया है। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो पोटैटोज़ हैं वो डाल सकते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे मैं साथ वीडियो बना रहा हूँ और मैं कुछ अच्छे पोटैटोज़, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है तो इसलिए मुझे चीज़ों की पहचान भी है भाई कि किस तरह से हमने लेने हैं। तो बस मैं कुछ ऐसे लूँगा कि जो कुछ टाइम चल पड़े मेरे, फिर मैं फ्रीज़ भी कर दूँ। तो 1 kg तक मैं लूँगा ऑलमोस्ट, तो मेरे 1-2 वीक जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि मैं खाली पोटैटो तो खाता नहीं हूँ, किसी ना किसी चीज़ के साथ, सब्ज़ी वेजिटेबल के साथ बनाता हूँ या किसी ना किसी चीज़ के साथ। तो देन तो आई थिंक सो दिस इज़ इनफ। ये मोर देन 1 kg होंगे मेरे ख्याल से। हम इसको काउंटर से जब बिल करवाएंगे देन इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ पोटैटो को। एंड देन आई चूज़ सम ऑनियन फॉर मी। ऑनियन जो है वो यहाँ से अब ले सकते हैं। ऑनियन के लिए हमें एक्स्ट्रा पॉकेट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ पड़ी होती हैं पॉकेट, सब ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन यहाँ पे महंगा है क्योंकि जहाँ से मैं लेता हूँ वहाँ पे 42 रूबल्स का है, तो मैं वहीं से पिक कर लूँगा। और यहाँ पे कैरेट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कैरेट्स। और यहाँ पे गोभी आपको मिल जाएगी, बंद गोभी। इसमें ना 2 वेरिएंट आते हैं, एक ही चाइनीज़ आता है और एक जो है वो जो है नेचुरल आता है। तो ये चाइनीज़ की टेस्ट के हिसाब से ही होता है, तो मुझे तो पसंद है। सैलेड के अंदर शॉर्मा में बनाता हूँ समटाइम, तो मैं एक स्मॉल सा जो है ले लेता हूँ ये वाला, दिस इज़। एंड इसको मैं पॉकेट में डाल लूँगा बिकॉज एक शॉपर में डाल लूँगा, ठीक है। पाकिस्तानी स्टाइल में भी आपको समझाता हूँ ताकि आप सोच रहे हो कि अहमद भाई जो है वो इसको अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। बिकॉज आई एम अलोन और मैं ख़ुद ही वीडियो शूट कर रहा हूँ और ख़ुद ही जो है वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो बीच बीच में ये होता है कि मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ती है जब पॉकेट में ये शॉपर वगैरह लूँ या कुछ भी करूँ। तो इसलिए छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसको आपने इग्नोर करना है और फोकस करना है कि क्या चीज़ कितने की है और इन्फॉर्मेशन कैसी है। और आपको लगता है अगर कभी के वीडियो के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम भी मैं मेंशन करता हूँ, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम मेंशन होता है। उसके बाद जो है वो मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरा इंस्टाग्राम जो है वो मेंशन है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, तो जिनको मैं इम्प्रूव करूँगा और फ्यूचर में आपको आपकी मर्ज़ी का कंटेंट जो है वो मिले। ताकि तो आप मस्ट कमेंट करें कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ अच्छी है, तो मुझे बताएं। अब जो है वो मैंने गोभी भी ले ली है, तो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मोस्टली वाइट प्याज ही है, जो दूसरा है ये वाला रेड प्याज रियल तो ये वाला होता है। मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बट ये एक्सपेंसिव है। तो वी आर स्टूडेंट एंड वी डू नॉट गो फॉर दैट थिंग दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते भाई जो एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज नाउ वी आर ओनली सेव द मनी। एंड और आप यहाँ पे बनानास भी देख सकते हैं, ये काफ़ी हाइब्रिड होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। और ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से डिफरेंट है, कि ये केजीज़ के अंदर आपको मिलते हैं। और आपको ये वाटरमेलन मिलेंगे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं यहाँ पे। ये जो है वो केजीज़ के अंदर मिलेंगे और छोटे छोटे साइज़ के मिलेंगे, ठीक है। और ये प्राइस आप देख सकते हैं इनकी। यहाँ पे कोकोनट्स, अनार आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। ये भी अच्छी चीज़ है, इसको हम पाइनएप्पल कहते हैं, अनानास कहते हैं उर्दू के अंदर। तो और ये फूल गोभी, मेरा फ्रेंड है और उसको फूल गोभी बड़ी पसंद है, लेकिन शुक्र आज नहीं आया, वरना वो यहाँ से उठा लेता है ढेर सारी और फिर जो है वो फ्राई कर करके खाता रहता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद फूल गोभी। और यहाँ पे ना आपको ये जो शिमला मिर्च होती है, जिसको हम कहते हैं शिमला मिर्च, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और ये एक्सपेंसिव भी हैं। कभी मैं बनाऊँगा चाइनीज़ राइस, फ्राइड राइस, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिमला मिर्च उसमें यूज़ करूँगा, जो कि बहुत कलरफुल होगी और अच्छी भी जो है लगेगी।
अब मैंने तो ऑलमोस्ट यही जो चीज़ें मैंने ली हैं यही लेनी है, और मैं देख रहा हूँ अगर मुझे कुछ फ्रूट्स में अच्छा लगता है तो मैं बाय करता हूँ, लेकिन आई थिंक तो इनफ हो गई हैं। कोई देख लेता हूँ, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं बाय करता हूँ। ये जो है चॉकलेट सेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको दिखाने के लिए मैं जो है वो चल रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट भी। और स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं रशिया के हवाले से, रशिया जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ के जो लोग हैं शुरू में मुझे लगा था कि रूड हैं, बट ये बहुत केयरिंग है। लेकिन आपको कुछ इनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए लाजमी इनके साथ कन्वर्सेट करने के लिए। तो जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो अपना जो मेन कोर्स है उसको लाजमी इंग्लिश के अंदर चूज़ करें, बट साथ जो है वो लैंग्वेज कोर्स लें। लैंग्वेज कोर्स को यहाँ पे कहते हैं पादफक। तो पादफक का जो कोर्स है वो आपने लाजमी लेना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये लोग ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ह्यूज वैरायटी है जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद अभी तक मुझे प्राइस मशीन सामने नज़र नहीं आई, और मैंने ये फ्लेवर भी चेंज किया है, कोल्ड ड्रिंक का कोला लिया है मैंने। और यहाँ पे स्पाइसेस की प्राइसेस भी आप साथ साथ चेक करते रहें, और क्योंकि एक एक चीज़ को मैं फोकस करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से केचप वगैरह भी आपको मिल जाएगी इजीली, टमाटो केचप वगैरह इस तरीके से, तो ये भी आप ले सकते हैं। 500 ग्राम की है और 119 रूबल्स की है, आप ले सकते हैं। चीज़ें चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी भी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मस्त जो है ना देख कर चेक करके लेनी हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है ये जो चीज़ें ना सॉस वगैरह वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिकदार पे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके बाद अच्छी भी हैं। टेस्ट उसके काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपको आपके टेस्ट के मुताबिक मिल जाती है तो वो आपको सस्ती प्राइस के अंदर ही मिलेगी, और कोई महंगी नहीं मिलेगी वो। अभी मैं पहले तो मशीन ढूंढता हूँ जहाँ से प्राइस चेक करेंगे, और फिर जो है वो मीनवाइल आपको और भी जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। हाँ, मैंने एक और चीज़ लेनी है, राइस, बासमती राइस लेने हैं मैंने, बिकॉज़ ये लोग जो चावल है ना इनके, मतलब जो मैगनीत वगैरह से मिलते हैं यहाँ पे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो उनसे पकने के बाद भी स्मेल आती है, एक स्मेल तो नहीं कह सकते, खुशबू उनकी है राइस की पकने के बाद जो आती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मोस्टली पाकिस्तानी इसको जो है वो नहीं पसंद, बिकॉज ऑफ वो थोड़ी तेज़ होती है, और वो ऐसे लगता है कि मतलब कि राइस नहीं हम खा रहे, तो इस तरह से। और वो होते भी सख्त हैं, टाइम लेते हैं पकने में। तो एक जगह से पहले मुझे बासमती राइस मिल गए थे, तो मैंने तो वो खाए हैं, अभी तक मैंने वो यूज़ किए हैं। तो मीनवाइल दूसरे भी मैंने ट्राई किए हैं। तो मुझे अगर मिलते हैं राइस तो बासमती यहाँ पर होंगे लाजमी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ पर ये भी हैं बासमती राइस, कुछ नहीं यही वाले राइस हैं, ये राइस हैं छोटे छोटे से। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बड़ी जो है वो स्मेल सी आती है इनमें से पकने के बाद, खुशबू कह सकते हैं, बिकॉज राइस हैं तो हम स्मेल नहीं कह सकते कि स्मेल आती है। और बासमती राइस के ऊपर बासमती लिखा होता है। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमें जो है ना वो अभी तक बेसन नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि अभी लास्ट स्नो हुई थी, तो भाई मुझे तो दिल कर रहा था पकोड़े बनाऊँ मैं, और मैं पकौड़ों के लिए स्पेशल बैंगन भी लेके आया था, ब्लैक बैंगन। मैंने कहा कि जो मैं पकोड़े बनाऊँगा, बट बेसन मुझे नहीं मिला। फिर मैं जो है वो चने की दाल मिल जाती है यहाँ पे जिससे बेसन बनता है, तो वो मैं लेकर आया था, लेकिन फिर मेरे पास ग्राइंडर नहीं था कि मैं उसको ग्राइंड करके तो बनाऊँ। फिर मैंने दाल बनाई और उसके कबाब वगैरह बना लिए। हाँ, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई इतना टाइम होता है आपके पास कि ये सब कुछ कर लेते हो। मैं कुकिंग जो है वो बहुत फास्ट करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको उसके भी हवाले से बताऊँगा। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एक टाइम के लिए मैं कुकिंग जो है वो अपने लिए करता हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट यहाँ पे बहुत महंगे नहीं है, मतलब अफोर्डेबल हैं, आप खा सकते हैं। मेरी जो रूटीन है वो बहुत टफ़ है, बिकॉज़ मैं भी लैंग्वेज कोर्स के अंदर हूँ यहाँ पे, तो उसके अंदर मेरी क्लासेस कुछ मिस हो गई थी जब मैं पाकिस्तान से मैं यहाँ पे लेट आया था, और उसकी वजह से मेरी क्लासेस जो थी वो मिस हो गई थी। और मुझे पिछला वाला भी कवर करना था, और आगे भी टीचर्स जो है वो पढ़ा रही थी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी। तो मेरी सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक क्लासेस होती हैं, और बीच में ब्रेक तो 1 घंटे की होती है बीच में नमाज़ के लिए। उसमें हम ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, असर की भी पढ़ लेते हैं। बट हाँ, छुट्टी के बाद हमारी
जो डोम है, रूम है, वो बिल्कुल करीब है हमारी यूनिवर्सिटी के, 10 से 15 मिनट लगते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये एक हमें एज है। मैं अपने रूम में आता हूँ, दैन फिर मुझे खाना बनाना होता है, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ और फिर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, जो इशा की नमाज़ है वो यहाँ पे 5:30 बजे हो जाती है आजकल। तो उसके बाद कुकिंग वगैरह मीनवाइल हो जाती है। खाना खाने के बाद मैं जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी पाकिस्तान में रिमोट वर्क कर रहा हूँ अपना, तो जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ्री में बैठ सकूँ। ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो मैं मीनवाइल बना रहा होता हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं सम टाइम, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा, तो इसलिए मैं फिर जो है वो वीडियोस बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ और मीनवाइल मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ, डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, कोडिंग कर रहा होता हूँ। आप मेरे बारे में सर्च भी कर सकते हैं। आप सिंपल क्रोम में जाकर अहमद जवाद अमान लिखेंगे, AHMEDJAWADAMAN, तो वो आपको बता देगा कि हु आई एम। मैं बनाता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एंड iOS। मीनवाइल मैं AI के ऊपर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डेटा साइंस है, उसके ऊपर ओपन डोर्स के ऊपर मास्टर्स के लिए आया हुआ हूँ। और मीनवाइल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और जो बच्चे स्पेशली मेरी फील्ड के हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट में दूँगा, उनको गाइड करूँगा, उनको रोड मैप में प्रोवाइड करता हूँ। बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट। पिछले 4-5 साल से मैं काम कर रहा था डेवलपमेंट के अंदर और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यू कैन सर्च मी ऑन गूगल। अगर आप ChatGPT भी करेंगे कि हु इज़ अहमद जवाद अमान, तो ChatGPT भी आपको बता देगा। हाँ, मीनवाइल में तो मेन मकसद भूल ही गया जो मैं आपको दिखा रहा था कि आप ये सारी चीज़ें भी देख लें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि पानी जो है वो आपको बाय करके ही पीना पड़ता है और पानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सम टाइम पे। कुछ जगहों पे पानी जो एक्सपेंसिव है, तो सम टाइम आपकी डॉर्मेट्री में आपको फ्री वाटर मिल जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं मिलता। टैप वाटर आप कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज टैप वाटर के अंदर बहुत सारी केमिकल्स जो है ये डालते हैं। यस, यहाँ पे एक भाई मुझे मिले हैं, ये भाई हैं, और इन्होंने मुझे जो है वो मेरी टूटी फूटी रशियन में, मैंने उनको कहा कि मुझे बासमती राइस चाहिए, मुझे इस सेक्शन में लेकर आए हैं। काफ़ी सारे राइस हैं इसमें। एक तो ये पैकेट है, काफ़ी छोटा है ये, आधा किलो का है। ये बासमती के करीब है, नॉट बासमती। तो यहाँ पे मुझे एक मिला है, दिस इज़ बासमती। ये 11-21 है बासमती सेला राइस, बट मैं ये नहीं ले रहा बिकॉज मुझे बड़ा साइज़ चाहिए पैकेट में, जो कि हो आलमोस्ट 6 किलो का। वो एक और जगह है त्रिप्रस्तान, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे मॉल है, वहाँ से मिल जाता है, तो मैं वहीं से लूँगा। वहाँ पे 200 रुपीस पर kg के हिसाब से मिलता है, तो अब यहाँ से मैं नहीं ले रहा। अब मैंने जो है वो आपको मैंने कहा था कि मैं प्राइस दिखाऊंगा और प्राइस के लिए चलते हैं। प्राइस देखने के बाद इसकी बिल करवाते हैं एंड देन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि रशिया के अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। हॉस्टल भी जो आपको ओपन डोर्स के अंदर ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो भी बेस्ट है। बाकी चीज़ें हम आस्ता आस्ता साथ देखते रहेंगे एक चीज़, और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। हर चीज़ एक्सेसिबल है। आप मेट्रो के अंदर जाकर कुछ भी बाई कर सकते हैं और अपने लिए बस आपने थोड़ा सोच समझ के चलना होगा और अपने मकसद को नहीं भूलना। अगर आप आते हैं स्टडी के लिए, यू मस्ट स्टडी। काम भी यहाँ पे इजीली मिल जाता है और पर आवर के हिसाब से काम मिलता है, इजीली मिल जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं होती। मैं तो रिमोट वर्क कर रहा हूँ, आई डो नॉट नीड वर्क। अभी फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं चाहिए, बट अगर फ्यूचर में जो है आप इसी तरीके से वीडियो में अच्छा रिस्पांस दे रहे तो मैं लाजमी आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पे आके काम कैसे ढूंढना है और आप किस तरीके से काम ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं कि मुझे काम चाहिए, कितने घंटे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये प्राइस मशीन है, तो इस पर आप जो ही ये लगाएंगे तो ये आपको बता देगा। आई डो नॉट नो ये क्या कह रहे हैं, बट चिकन का हम यहाँ पे प्राइस चेक करते हैं तो ये हमें बता देगा इसकी क्या प्राइस है। ये 626 रुपये जो है वो उसकी प्राइस है।
मीनवाइल हम इसकी चेक करते हैं। तो ये 36 रूबल इसकी प्राइस है। तो कोल्ड ड्रिंक का मेरे ख्याल से ये वाला QR कोड जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये 129 रूबल की है आफ्टर डिस्काउंट। तो गोभी वगैरह का वेट करना पड़ेगा और आलू का भी, तो वो मैं वहीं से करवाऊँगा एंड देन मैं बाय कर लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ बिल करवाने के लिए। और हाँ, मैं काम के वाले से कर रहा था बात कि अगर इसी तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा जिस तरह से आप मोहब्बत दे रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, और जल्दी से मेरे यार 1000 सब्सक्राइबर जो है ना पूरे कर दो, ताकि मैं और मोटिवेशन से इसको फुल टाइम ले सकूँ और अच्छे से आपको डिटेल के साथ करूँ। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैं हर बंदे को पर्सनली गाइड करता हूँ। अगर कोई किसी को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकता है, या वो मुझसे कमेंट पे भी पूछता है, तो मैं हर एक कमेंट का जो है आंसर करता हूँ। लास्ट एक वीडियो में 200 तक के कमेंट्स आए थे, तो मैंने एक एक कमेंट का जो है वो पर्सनली रिप्लाई किया था, और टाइम ना होने के बावजूद भी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी तो होगी बिकॉज़ इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल से जो है वो कवर किया है। मीनवाइल हम जो है इसका बिल करवाते हैं और फिर हम चलते हैं। तो अभी मेरा जो है वो 800 रूबल हो गए और 860 रूबल एंड देन 1400 रूबल। भाई धक धक होता है दिल जब रूबल्स जाते हैं हाथों से, बिकॉज़ हमने पाकिस्तानी प्राइस जो है अभी किया हुआ है। मैंने जो है वो बिल करवा लिया है, और जो कोल्ड ड्रिंक है मैंने बैग में रख लिया है, और बाकी सामान ये है इसको मैं इसमें डालूँगा और फिर मैं चलता हूँ। अब जो है मैं सामान लेके निकल आया हूँ और अब मैं जाता हूँ मीनवाइल अपने डोनेट्स को एंजॉय करता हूँ। इसका भी मैं बताता हूँ कि ये डोनेट्स कैसे हैं। तो यहाँ से मैंने आशान से फर्स्ट टाइम लिए हैं। और अगर आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।